वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे। और हमसे ज़्यादा कल्चरली डाइवर्स कौन होगा कि हमारे यहाँ पर कितनी तहजीबें हैं जो जिनका कि यहाँ पर हम देखते हैं आमाजगा रही हैं। आज भी हमारे पास मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। सूबा बलूचिस्तान का एक अपना रंग और अंदाज़ है, वहाँ पर भी हर थोड़े एरिया के बाद कुछ किलोमीटर्स के बाद ज़बान भी फ़र्क है, अंदाज़ भी फ़र्क है, लिबास भी फ़र्क है, म्यूज़िक भी फ़र्क है। और सिंध भी इसी तरह से खूबसूरत, और फिर पंजाब की धरती भी, सरहद भी, KPK भी, गिलगित बल्तिस्तान भी। सो ये तमाम खूबसूरत रंग और अंदाज़ हैं। वी आर टू प्राउड टू हैव देम ऑल, और ये सब मिल के पाकिस्तान बनते हैं। आज मैंने जैसे आपको कह रही थी, जिस आर्टिस्ट से मिलने जा रहे हैं, इनके वालिद साहब प्राइड ए परफॉर्मेंस होल्डर, ये ख़ुद तमगा इम्तियाज़ होल्डर, और ये वाकई इनको एक इम्तियाज़ हासिल है इसलिए कि ये सदियों पुराना एक साज़ है अलगोज़ा, जिसको कमाल महारत से बजाते चले आ रहे हैं नस्ल दर नस्ल। और दूसरी पीढ़ी हमारे सामने है जिनको कि हम बजाते हुए देख रहे हैं। अकबर खान खमीसू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजर रही है ज़िंदगी? बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कोई भी अपना अंदाज़ नहीं बदला, ना मूंछों का, ना पग का, ना किसी चीज़ का। हाँ, ये तमाम चीज़ें आप ऐसे ही कैरी कर रहे हैं जैसे कि पहले दिन से कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो हमारा पहचान है, क्योंकि लिबास से आपका सूबे की भी पहचान है, आपकी भी शनाख्त है। अगर मिसाल के तौर पे मैं पैंट शर्ट पहन के किसी फॉरेन कंट्रीज़ में जाऊंगा तो उनको क्या पता चलेगा कौन कौन है ये। लेकिन जब मैं अपने लिबास में जाऊंगा तो सबको पता है कि भाई ये पाकिस्तान का होगा, और ये जो सिंध का लिबास पहना है वो तो ये ज़रूर सिंध का सिंधी होगा। मैं एक दिन पहले भी जिक्र कर रही थी कि अगर आप वो 10 कमांडमेंट्स, एक बड़ी मशहूर फिल्म है अंग्रेज़ों की जो कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर बनाई हुई है, तो उसमें जब वो पेश होते हैं ना फ़िरौन के दरबार में मुख्तलिफ़ तहाइफ़, तो उसमें से एक तोहफ़ा वो पेश करते हैं। तो उससे कहते हैं कि ये कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि ये फ्रॉम द पंजाब से, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, ये वहाँ का कॉटन या खद्दर जो भी था। तो हमारी जो तहजीब है वो मतलब इतनी पुरानी यहाँ पे आसार हैं ज़िंदगी की, और तमाम चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। इससे पहले कि हम बातें बहुत सारी करें, मैं चाह रही हूँ एक खूबसूरत सी धुन आपसे सुन लें और फिर आगे चलें। जी जी। जी वाह, बहुत खूबसूरत। इकबाल अली, आपको भी हम खुशामदीद कहेंगे। जब भी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं लाइव संगत में, आप यहाँ पे मौजूद होते हैं, थैंक यू वेरी मच। और अभी देखें, एक तबला बज रहा है और एक ये अलगोज़ा, और किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हो रही है। कोई बहुत सारे आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है इंस्ट्रूमेंट्स की। आपने उसको चेंज भी नहीं किया कि फ्यूजन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आपने सपोर्ट ले ली हो। एक्चुअली क्या है कि बहुत कम ऐसे बजाने वाले होते हैं जो आपके साथ आपके सूबे के मुताबिक बजाते हैं। इकबाल की ये मैं कहता हूँ कि स्पेशलिटी है कि ये चाहे वो KPK का आर्टिस्ट हो, चाहे बलूची हो, चाहे सिंध का हो,
तो इसको यकसा महारत है हर किसी के साथ। सारे ठेके बिल्कुल ठीक लगाते हैं, बहुत कमाल सबके साथ। और यही बात है कि जब हम इस्लामाबाद आते हैं, सम टाइम कहीं हमें जाना होता है, तो हम इनको प्रीफर करते हैं, कहते हैं भाई हमें इकबाल भाई की ज़रूरत है, ताकि चाहिए, संगत चाहिए। जी जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि फ्यूजन आ गया ना, तो लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत सारा, मतलब एक पूरा ऑर्केस्ट्रा टाइप का एक अरेंज कर लिया, के साथ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपने अपना एक स्टाइल जो रखा है शुरू से, जो ख़ानदानी तौर पे चला आ रहा है, पुराना या सदियों से जैसे, आपने उसी को रखा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की। इसकी क्या वजह रही है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये जो है ना, ये जितनी भी कौमें हैं, अगर वो अपने तहज़ीब को भुला देना तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अपना लिबास, अपना उठना बैठना, अपनी जो बड़ों की जो रवायत आ रही है, जैसे मैंने पटखा बांधा हुआ है, मैंने ये हमारे सिंध में आप जाएंगे तो जो बुज़ुर्ग लोग देखेंगे सब ने पटखा बांधा होता है, वही लिबास वही चीज़, तो बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशली बड़ा मान मिलता है हमें, बड़ी इज्जत मिलती है। तो ये कई लोग आजकल बड़े एजुकेटेड जो हमारे नौजवान हैं, वो अपनी तहज़ीब छोड़ते जाते हैं, वो कहते नहीं हम जाएं तो जीन्स पहन के जाएं, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ हो। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपना लिबास पहन के जाइए, और ठीक है चल जाता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा तरजीह अपने लिबास, अपने कल्चर को दीजिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम आम जिंदगी में आपको मिले तो ये सारा कुछ पहना होगा आपने या नहीं? आम जिंदगी में देखें, आम जिंदगी में तो जब हमारे इवेंट्स होते हैं, स्पेशली कल्चरल इवेंट्स होते हैं, यहाँ कहीं पे हमें नुमाइंदगी करनी पड़ती है सुबह सिंध की, उसमें हमारा स्पेशली एक ड्रेस होता है, जैसे हमारी ये रंग बिरंगी कोटी जो हैंडमेड है, ये पटखा है, ये हमारी अजरक है, ये हमारा लिबास है। लेकिन आम जिंदगी में शलवार कमीज़ होती है, सिंधी टोपी होती है, और अपना बस ये है कि सिंपली ये जो आपने डेकोरेट किया हुआ है, मैं हमेशा इसकी बड़ी तारीफ करती हूँ। ये मतलब साज अलग से भी बज सकता है, लेकिन इसकी जो ट्रेडिशनल, इसके साथ हाथ से बने हुए जो मोती के, उसके साथ ये जो खूबसूरती है इसकी, ये भी एक ट्रेडिशनल है ना? जी बिल्कुल। ये जो हमारी गाँव की ख़वातीन होती हैं, ये जो परांदे बनाती हैं सिंध में, जैसे अपना हमारे सिंधी में सगियाँ कहते हैं उसे, सगियों, तो ये वही बनाती हैं। तो फिर हम इसको अपने सास पे लगाते हैं, बड़ी पुराना वो है, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं सास। और ये तो हमारा कल्चर है, आपने देखा होगा कि वो स्नेक फ्लोर्स मुरली के साथ भी ये लगे होते हैं, यकतारा होता है जो ताज मस्तानी साहिबा जो आपने देखा होगा, यकतारे पे भी लगा होता है ये। तो यही जो है ना, वो फिर हमारे अलगोज़े के साथ भी होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अलगोज़ा आपका है, ये भी कोई पुराना है, कोई ख़ानदानी तौर पर, या फिर नए आप साज बनवाते रहते हैं और उसमें चेंजेस करते रहते हैं? इसमें चेंजेस तो मैंने किए हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर तो हम ये जो है ना, इसको ऐसे ही बजाते हैं। ये वुडन इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 2-3 लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। ये तो शीशम है, इसके अलावा इसमें किरड़ एक लकड़ी होती है, वो इस्तेमाल होती है। इसमें एक लकड़ी होती है कंडो, वो होती है। तो ये साज स्पेशली सर्कुलर ब्रीथ से बजता है, मुश्किल साज है, फूक के साजों में मुश्किल साज है। इसमें कंटिन्यू सांस को आपने नाक से खींचना है, अपने गाल में स्टोर करना है, और फिर उसको सर्कुलर कर देना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये है, इससे मैं इसको अपने अब ये जो आस है, यानी कि सा की आवाज़, सा, ये कंटिन्यू सर्कुलर ब्रीथ से एक ही आवाज़ देता रहेगा। और ये जो दूसरी है, ये मेलोडी, जैसे इस तरीके से। वाह। और ये आपने एक बड़ी फोक सिंधी धुन जो है ये बजाई है। जी। इसके अल्फाज क्या हैं? इसके पेरे पवंदी सा चवंदी सा रही वञ रात बंभोर में, होला रही वञ रात बंभोर में, पेरे पवंदी सा। इसका मतलब क्या है? माना ये इसका कि मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आप प्लीज आज बंभोर में रह जाइए। बंभोर एक जगह है, जी, बड़ी हिस्टोरिकल, जी, सारी दास्तान रही वंज रात बंभोर में, कहते आज जाओ नहीं, आज इधर ही रुक जाओ, बंभोर में ही रुक जाओ। बिल्कुल सही। तो मैं इससे बातें, आपने धुन ये सुना दी है, तो दिल चाह रहा है इसको पूरा सुना जाए, तो थोड़ी सी ये हमें अभी मैंने सुनाया था, लेकिन अगर बोले मैं इसको और जी प्लीज।
बहुत लाजवाल है और लाजवाब है। ये आपके इंस्ट्रूमेंट पे और भी ज़्यादा जचती है और उठती है और खूबसूरत लगती है। अच्छा, ये कैसा लगता है? वालिद साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था, आपको तमगा इम्तियाज़? अब्बू को 2 अवार्ड्स मिले थे, सितारा इम्तियाज़ भी मिला था और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। 1979 में उनको तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और आई थिंक 1982 में माई भागी को और बाबा खमीसू खान को और 1-2 आर्टिस्ट और थे उनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला। और आपको तमगा इम्तियाज़? जी, तमगा इम्तियाज़। सो ये इसका एहसास कैसा है? नस्ल दर नस्ल एक चीज़ जो है उसको, ये देखिए, आप अगर अच्छा काम करेंगे, चाहे आप कोई किसी भी फील्ड के हों, तो अगर वो चीज़ आप गवर्नमेंट के पास आपके जो डिपार्टमेंट भेजेंगे, तो यकीनन वो जो है वो आपको उसका सिला देंगे। क्योंकि लेकिन एक बात है कि पुरानी जो ज्यूरी थी वो मेरिट पे थी, अब जो ज्यूरी है वो मेरिट पे नहीं है, वो बस सिफारिशी है। वरना ये अवार्ड्स कभी भी मैंने ऐसे नहीं सुना कि ये अवार्ड सिविल अवार्ड सिफारिश की बुनियाद पे मिलते हों। लेकिन मैं यकीन करें कि मैंने जब ये चीज़ देखी तो मेरी साइटेशन थी, मुझे अक्सी मुफ्ती साहब ने फ़ोन किया। अक्सी मुफ्ती साहब बहुत बड़ा नाम, मुझे कहता अकबर आपको मुबारक हो, अभी आपका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में भी जो है ना हमने नाम रिकमेंड कर दिया और आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हम सियासी लोग तो है नहीं। लेकिन वो उन्होंने बोला कि वो किसी खातून को अवार्ड दे दिया वो, और मुझे फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बोला कि एक छोटा सा प्रोग्राम करा के लोग पुरसा में, और मुझे बोला यार चलो नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने साइटेशन भेजी नहीं। मैंने कहा जिस मुल्क के अंदर मेरिट नहीं है तो उसमें फिर क्या भेजना है। अच्छा। इतनी मेहनत की है मैंने, इसमें क्लासिकल बजाया है मैंने, इसमें मिस्र में तकरीबन 32 कंट्रीज के लोग आए हुए थे, उनके साथ मिलके बजाया मैंने। मना अलगोज़ा देखिए, मैं तो सीखा हुआ हूँ, मैंने तो क्लासिकल भी सीखा है। हत्ता कि मेरे वाले साहब थे वो फोक बजाते थे, वो सीखे हुए नहीं थे, वो गॉड गिफ्ट था उनके पास, लहरा भी अलाप भी। लेकिन मैंने बाकायदा उस्तादों की खिदमत की, मैंने वो सीखा। ठीक है। तो फिर एक चीज़ बड़ी दुख होता है बिल्कुल कि नहीं हमारे मुल्क में जो है ना ये, और मैं ये इस आपके ATV के हवाले से ये मैं जो हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, स्पेशली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कह रहे प्लीज़ इस अवार्ड को जो है ना आप सिफारिश का हिस्सा नहीं बनाइए, इसको मेरिट में रहने दीजिए ताकि जो हकदार है उसको हक मिलता रहे। चलें, आपने ये बात कह दी। जी जी, अल्लाह करे कि इसकी सुनवाई भी हो जाए। वरना बहुत सारे वो मतलब जो एक लाइन कहेगी ना वो बड़ी खूबसूरत थी कि इस दफ़ा जिन लोगों को तमगे मिले हैं वो और किसी चीज़ के नहीं, जुर्रत के मिले हैं। जी जी, वो सब उन सब की एक अखलाकी जुर्रत है कि उन्हें पता है कि उनका नहीं भी बनता, उनसे भी सीनियर लोग, उनसे ज़्यादा डिज़र्विंग लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो आपको ख़ुद कहना चाहिए कि भाई मेरा तो अभी बनता ही नहीं, अगर मेरे से सीनियर उस बंदे का नहीं देंगे आप अवार्ड तो ये अवार्ड मैं कैसे ले सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ रह नहीं गई ये आपके ख्याल में जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनके यहाँ भी तो ये एहसास बहुत ज़्यादा था कि वो एहतराम अपने प्रोफेशन में ख़ुद लोग एक दूसरे का करते हैं कि ये हमसे सीनियर हैं, ये हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, ये हमसे अच्छे परफॉर्मर या आर्टिस्ट हैं। अब लोग नहीं करते, अब कहते हैं हो तो हो, बिल्कुल ऐसे ही, हम तो ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये देखिए हमारे सिंध का एक अवार्ड है और हम फ़ख्र से कह सकते हैं वो सिफारिश से नहीं मिलता। वो अवार्ड है हमारे शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो का अवार्ड। लोगों की उम्रें गुजर जाती हैं, बड़े बड़े नाम, लेकिन वो अवार्ड मिलता तब है जब एज का कोई आप देखते ना कि हाँ, तो अब वो इतना वो अवार्ड मुझे अब मिला है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो का 2023 में। अच्छा। और मेरे वालिद साहब को भी मिला था। तो मेरे वालिद साहब शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो जब अवार्ड शुरू हुए तो उसमें जो पहला अवार्ड था मेरे ख्याल में वालिद साहब को मिला था वो। तो कल्चर डिपार्टमेंट है हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उसकी एक बात यह है कि वो मेरिट पे काम करते हैं और वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते अपने मना। अच्छा, एक मसला ये भी होता है कि मुझे अवार्ड मिल जाए तो फिर तो बहुत अच्छा है, अगर मुझे अवार्ड ना मिले तो मैं कहूँ कि नहीं अवार्ड ही गलत है। ऐसा रवैया भी होता है हमारे यहाँ पे, आप समझते हैं कि ये रवैया है या नहीं? देखिए बात सुने, एक चीज़ है ना, काम नज़र आता है, काम नज़र आता है। अभी मैं एक बात कहूँ अगर कि भाई ATV की जो है ना हम प्राउडली जो कंपेयर हैं वो आप हैं और आपको ये इससे भी बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि आपने ज़िंदगी दी है अपना एक इस प्रोग्राम की जो एक पहचान है। ATV पे जब आप बात करते हैं तो पहला नाम आपका आता है मॉर्निंग शो में,
अगर कोई और भी बैठ जाए ना तो आपका नाम ज़रूर उनको जहन में होता है कि नहीं ये फराह करती हैं मॉर्निंग शो। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि एक पहचान बन जाती है ना आदमी की किसी भी फन में, तो एक स्टेज होती है जी बिल्कुल, जब वो प्रोफेशन आपकी पहचान होता है। जी जी बिल्कुल, एक स्टेज आती है जब आप उस प्रोफेशन की पहचान बनते हैं। बिल्कुल उसका ये बिल्कुल, तो यही वो इम्तियाज होता है जिसके ऊपर फिर तमग़े इम्तियाज मिलना चाहिए कि यार इस बंदे ने डिफरेंस क्रिएट किया है, कुछ ना कुछ इम्तियाज लेकर आया, उसके काम जो है मुमताज़ है बाकी कामों से। लेकिन चलें, ये एक मैं आपके साथ पूरे दिल से आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हम अपने आर्टिस्ट के लिए कम्युनिटी में भी, माशरती तौर पे भी, फाइनेंशियली भी, और जब बात आती है उसको एक अवार्ड देने की तो वहाँ पर भी हम इंसाफ नहीं करते, हम उनके साथ वो सलूक नहीं करते जिसका वो मुस्तहिक होता है। तो कभी खुदा ना खास्ता ये तो नहीं सोचा कि मुल्क छोड़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रवैये से दिल बर्दाश्त हो के फिर बीच में बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ था लेकिन मैं कई बातें ना मैं को खुल के नहीं कह सकता। हाँ। शायद सही नहीं है वो, लेकिन सच ये है कि हमारे मुल्क में हर वो बंदा जो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है वो अपने मफाद रख के आर्टिस्टों को वो आगे करते हैं, लेकिन हमारी सिंध गवर्नमेंट ऐसी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट में अगर 3 अलगोज़े नवाज हैं वो तीनों को मौका देंगे 1 by 1, लेकिन हमारे जो फेडरल के जो इदारे हैं और तो वो जो है ना वो ये चीज़ नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई उनकी जो एक लॉबी बनी होती है जी, वो कहती हैं कि हमारे को कोई फेवर देगा तो हम उसे बुलाएंगे, बेशक वो फिर आपकी प्रेजेंटेशन कैसी भी जाए मुल्क से बाहर। यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स। जी बिल्कुल, आपको हम देंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा। बिल्कुल, ये एक बहुत अदल बदल का निज़ाम हमारे बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने क्या किया, देखिए मैं फिर बैठा नहीं, मैंने अपने ऑनलाइन शागिर्दों को सिखाया। अच्छा। मैंने मेक्सिको में मेरा एक शागिर्द है, जीसस नाम है उसका, वो टीचर है, वो अलगोज़ा बजा रहा है प्रोफेशनली। साना कॉन्फ्रेंस यूएसए में मेरा शागिर्द है नेथन टॉरेंस, उसने परफॉर्म किया है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, आप खुद इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं जहाँ आपके शागिर्द परफॉर्म कर रहे हैं? वो जाए, लेकिन नाम तो हमारा है ना। देखें कोई भी अच्छा काम करे ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर डेलन है स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में, वो भी बहुत अच्छा अलगोज़ा बजा रहा है। लेकिन ये है कि अलगोज़ा बजा रहे हैं तो नाम किसका है? हमारे पाकिस्तान का है, सिंध का है। किसका नाम है? खमीसू खान का नाम है, मिस्री खान जमाली का नाम है, मेरा नाम है अकबर खमीसू खान का। तो ये तो हमारे लिए वो जहाँ पे भी जिक्र करते हैं कि हम अकबर खमीसू खान के शागिर्द हैं, तो अकबर खमीसू खान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की इसमें इज्जत है। बिल्कुल। तो हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे कॉल्स आती हैं, पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं कि अकबर साहब आपने बहुत अच्छा बजाया, ये किया हो गया। वो इतना खुशी होती है, मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल, आर्टिस्ट के लिए तो ये फूड है। जी जी। और जिस दुख की आप बात कर रहे हैं वो तकलीफ अपनी जगह है, उससे हम सरफे नज़र नहीं कर सकते। सो जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान में जुड़े हुए हैं आर्ट के साथ और काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो हौसला अफजाई का ना होना, मुनासिब प्लेटफॉर्म्स का ना मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ का ना मिलना, मुआवज़ों का ना मिलना, उनको वो सलूक और रवैया ना मिलना जिसके वो मुस्तहिक हैं। ये इन तमाम के बावजूद आप लोग परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान का नाम बुलंद करते हैं, क्या ही कमाल करते हैं और क्या कमाल लोग हैं आप लोग। जैसे हम इकबाल कई दफ़ा यहाँ पे आके बैठते हैं, मैं पूरे प्रोग्राम में चूँकि आर्टिस्ट बैठा होता है मौका ही नहीं मिलता इकबाल की तरफ जाने का, लेकिन दिल से दाद निकलती है कि यार जो गाना, जो राग, जो सुर चल रहा होता है आप उसके साथ चल रहे होते हैं। सो ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।